उरई के राजा माहिल से बड़ा शत्रु महोबा का दूसरा कोई नहीं था। लेकिन राजा परमाल की पत्नी मल्ना का भाई होने के कारण राजा परमाल ने कभी भी माहिल पर अविश्वास नहीं किया। लेकिन माहिल कभी भी अपने षड्यंत्रों से बाज नहीं आते थे। वे हमेशा महोबा और राजा परमाल के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। इस बार माहिल ने अपने षड्यंत्र की नई योजना बनाई। माहिल ने सोचा, बांदों के राजा मोतीराव का इस्तेमाल कर महोबा पर आक्रमण कराया जाए। माहिल मोतीराव से मिलने बांदो जाते हैं। माहिल बांदो जाकर मोतीराव से कहते हैं, राजा परमाल की पुत्री सूरजवती बहुत ही सुंदर है, वह तुम्हारी रानी बनने योग्य है। इस पर मोतीराव कहता है कि राजा परमाल सूरजवत का विवाह मेरे साथ करेंगे। इस पर माहिल कहते हैं, नहीं करेंगे तो तुम राजकुमारी का हरण कर लेना। इस पर राजा मोतीराव कहता है, ये इतना आसान नहीं है। क्या आला उदल मलखान को तुम नहीं जानते हो? अगर मैंने महुआ पर आक्रमण किया, सुरजावत का हरण किया, तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर माहिल कहते हैं, मलखान तो सिरसा में है, वह जब तक महोबा आएगा तब तक तो तुम हरण करके बांदो लौटाओगे। इस पर मोतीराव कहता है, और आला उदल वे दोनों तो महोबा में ही हैं, उनसे कौन बचाएगा? इस पर माहिल कहता है, उनसे मैं बचाऊंगा। मोतीराव कहता है, वो कैसे? माहिल कहते हैं, मैं आल्हा और परमाल को महोबा से बाहर भेज दूंगा। ऊदल 10 प्रभुआ में होगा। सुरजावत को झूला झुलाने के बहाने मैं किले से बाहर ले आऊंगा, वहीं से तुम सुरजावत का हरण कर लेना। जब तक ऊदल को पता लगेगा तुम बांदो पहुंच चुके होगे। माहिल की योजना को सुनकर, सच मानकर मोतीराव माहिल के षड्यंत्र में शामिल हो जाता है और राजकुमारी सुरजावत के हरण को तैयार हो जाता है। इसके बाद माहिल महोबा को चल देते हैं। माहिल महुआ पहुंचकर राजा परमाल से आल्हा के साथ गंगा स्नान को जाने को कहते हैं। इस पर राजा परमाल कहते हैं, अगर वे गंगा स्नान को आल्हा के साथ जाते हैं और इस दौरान किसी ने महुआ पर आक्रमण कर दिया, तो इस पर माहिल कहते हैं, ऊदल है महोबा में, मलखान भी तो सिरसा में है और मैं भी तो महोबा में ही रह जाऊंगा जब तक आप और आल्हा लौट कर नहीं आते। माहिल की ऐसी बात मानकर राजा परमाल, आल्हा और ब्रह्मा गंगा स्नान को तैयार हो जाते हैं। फिर राजा परमाल, आल्हा और ब्रह्मा गंगा स्नान को चले जाते हैं। राजा परमाल और आल्हा के महुआ से निकल जाने के बाद माहिल बांदों के राजा मोतीराव को संदेश भेजते हैं, आ जाओ। इसके बाद मोतीराव शीघ्र ही प्रस्थान करता है। इसके बाद जब मोतीराव महोबा के नज़दीक आ जाता है तो माहिल को संदेश भेजता है कि मैं आ गया हूँ, तुम सुरजावत को लेकर आ जाओ। इसके बाद माहिल सुरजावत के पास जाकर कहते हैं, तुमको झूला झूलना चाहिए। महोबा की सारी स्त्रियां, कन्याएं वहाँ झूला झूल रही हैं। इस पर सुरजावत कहती है, माँ आज्ञा नहीं देंगी। तब माहिल कहते हैं, मैं आज्ञा दिला दूंगा। तो सुरजावत रानी मल्ना से बात करने को जाती हैं। फिर सुरजावत रानी मल्ना से झूला झूलने की जिद करती हैं। रानी के मना करने पर माहिल कहते हैं, तुम डरती क्यों हो, मैं साथ चला जाऊंगा। इसके बाद रानी मल्ना राजकुमारी सुरजावत को माहिल और कुछ सैनिकों के साथ बाग में झूला झूलने भेज देती हैं। इधर माहिल दूत भेजकर मोतीराव को बुला लेते हैं। मोतीराव सेना लेकर महोबा पर आक्रमण कर देता है और जहां सुरजावत झूला झूल रही थी वहीं पहुंच जाता है। नौलखा बाग में महोबा के सैनिकों और मोतीराव के सैनिकों के बीच युद्ध होता है। मोतीराव महोबा के सैनिकों को हराकर सुरजावत का हरण कर लेता है। सुरजावत का डोला अपने साथ बांदो ले जाता है। सुरजावत का हरण होने पर माहिल बहुत खुश होता है, क्योंकि माहिल अपनी योजना में अब तक सफल हो चुका था। फिर माहिल अपनी बहन के पास जाकर दुखी होने का नाटक करता है और सुरजावत के हरण की कहानी रानी मल्ना को बताता है। सुरजावत के हरण से रानी मल्ना बहुत दुखी होती हैं और सोचती हैं, जब राजा परमाल आएंगे तो उनको क्या मुंह दिखाऊंगी। इसके बाद रानी मल्ना को अपने प्रिय ऊदल को दूध भेजकर महोबा आने को कहती हैं। दूत ऊदल के पास जाकर सारा हाल बताता है। सुरजावत के हरण की बात सुनकर ऊदल क्रोध में भरकर कहते हैं, क्या मोतीराव भूल गया, अभी आला ऊदल मलखान जिंदा है, फिर भी उसका इतना साहस कि हमारी बहन का हरण किया। ऊदल मोतीराव को सबक सिखाए बिना
चैन से नहीं बैठेगा। इसके बाद ऊदल अपनी सेना तैयार कर बांधों को कूच कर देते हैं और बांधों पहुंचकर ऊदल दूत भेजकर राजा मोतीराव से सुरजावत को लौटाने को कहते हैं। ऊदल कहलवाते हैं अगर वह सुरजावत को लौटा देगा तो ऊदल मोतीराव की जान नहीं लेगा। अगर युद्ध में आमना सामना हुआ तो ऊदल के हाथों वह बच नहीं पाएगा। इतना सुनते ही मोतीराव भी ताव में आ जाता है और दूत से कहता है कि ऊदल से कह देना मोतीराव ने सुरजावत का हरण उसे लौटाने को नहीं किया है। उस समय ऊदल कहाँ था जब मैंने महोबा में घुसकर उसका हरण किया था। ठीक है, ऊदल से मुलाकात अब रणभूमि में होगी। ऊदल को भी नहीं छोड़ूंगा। दोनों पक्षों में जब युद्ध की ठहर जाने के बाद जब युद्ध होता है तो ऊदल क्रोध में भरकर मोतीराव की सेना पर टूट पड़ते हैं। ऊदल अकेले ही मोतीराव की सेना पर भारी पड़ते थे। ऊदल ने अकेले ही मोतीराव के बहुत से योद्धाओं को मार दिया। फिर ऊदल मोतीराव के सामने आते हैं। ऊदल घोड़े से उतरकर मोतीराव को उसके घोड़े से नीचे खींच लेते हैं। मोतीराव जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरे मोतीराव को मारने को जैसे ही ऊदल तलवार निकालते हैं, मोतीराव ऊदल के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगता है। मोतीराव को गिड़गिड़ाते देख ऊदल कहते हैं, हमें महोबा में अपनी जान की भीख मांगने वाले योद्धा को मारना नहीं सिखाया गया है। फिर मोतीराव को ऊदल छोड़ देते हैं। मोतीराव ऊदल से संधि कर लेता है, ऊदल को अपना मित्र बना लेता है। फिर मोतीराव कहता है, ऊदल मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने सुरजावत का हरण किया। तुम कुछ दिन मुझे अपनी सेवा करने दो, फिर तुम सुरजावत को लेकर चले जाना। ऊदल मोतीराव की बात मानकर बांधों के महल में आ जाते हैं। महल में आकर ऊदल सबसे पहले सुरजावत से मिलते हैं। सुरजावत अपने भाई ऊदल को गले लगाकर बहुत रोती हैं। इस पर ऊदल कहते हैं, रो मत बहन, तेरे भाई आला ऊदल मलखान अभी जिंदा हैं। तू चिंता क्यों करती है? मैं आ गया हूँ, शीघ्र ही हम महुआ चलेंगे। तभी मोतीराव आता है और ऊदल को खाना खाने को बुलाता है। फिर ऊदल सुरजावत को अपने साथ लेकर मोतीराव के साथ भोजन करने जाते हैं। मोतीराव भोजन में नशीला पदार्थ मिला देता है जिससे ऊदल को नशा हो जाता है। वे अपनी सुध बुध खो देते हैं। फिर मोतीराव ऊदल को कैद कर खंदक में डाल देता है और सुरजावत को फिर से बंदी बना लेता है। ऊदल के कैद हो जाने की खबर जैसे ही महुआ के सैनिकों को होती है, सैनिकों में से कुछ सैनिक सिरसा को चल देते हैं। कुछ दिनों का सफ़र कर सैनिक सिरसा पहुंच जाते हैं। सारी बात मलखान को बताते हैं, कैसे धोखा देकर ऊदल को बांधों में मोतीराव ने कैद कर लिया और सुरजावत का भी हरण किया उसी ने। सुरजावत भी उसी की कैद में है। इतना सुनते ही मलखान अपनी फौज तैयार कर बांधों को चल देते हैं। मलखान रास्ते में अपने मित्र बोनाचोर से मिलते हैं। फिर मलखान और बोनाचोर की सेना मिलकर बांधों को कूच कर देती है। बांधों पहुंचकर मलखान कहते हैं, हमारा पहला काम ऊदल को छुड़ाना है और सुरजावत को लाना है। इसके लिए बोनाचोर कहता है, हमें रात के समय किले में घुसना चाहिए। मलखान कहते हैं, ठीक है। फिर मलखान और बोनाचोर सैनिकों की टुकड़ी सहित मोतीराव के किले में घुस जाते हैं और छुपते छुपाते ऊदल तक पहुंच जाते हैं। मलखान खंदक में घुसकर ऊदल को बाहर निकाल लाते हैं। इसके बाद मलखान ऊदल, बोनाचोर, सुरजावत को ढूंढकर सुरजावत को साथ लेकर लौट आते हैं। फिर सुबह होने पर मलखान, ऊदल, बोनाचोर बांधों पर आक्रमण कर देते हैं। मलखान के इस हमले का मोतीराव के पास कोई जवाब नहीं था। मलखान शीघ्र ही मोतीराव के किले पर कब्जा कर लेते हैं। मोतीराव एक बार फिर संधि को कहता है, लेकिन ऊदल मोतीराव को ढंग से पीट देते हैं। ऊदल मोतीराव को अधमरा कर छोड़ते हैं। फिर मोतीराव कहता है, मेरा कोई दोष नहीं और सुरजावत का हरण माहिल के कहने पर किया था। वह सारी बात बता देता है। फिर मलखान मोतीराव से कहते हैं, अगर तू कभी महोबा पर आक्रमण न करने का वचन दे तो हम संधि कर लेंगे। मोतीराव तुरंत ही मलखान की बात मान लेता है। फिर मोतीराव ऊदल के साथ अपनी बहन महवरकली का विवाह कर देता है। फिर ऊदल, मलखान, बोनाचोर, सुरजावत महवरकली सहित महोबा लौट आते हैं। महोबा में बाद में ऊदल के कहने पर सुरजावत का विवाह मोतीराव के साथ कर दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।